हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो बस यहाँ पे मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और ये पता है कब की क्लिप है। जिस दिन मैं खेत पर गई थी ना, ये उसी दिन की क्लिप है। इवनिंग में ये पपाया खाना था इनको, तो मैंने इनको कट करके दिया था और अभी है नेक्स्ट डे। तो ये जो पपाया था ना, ये मार्केट का नहीं था। ये ना हमारे बगल में बहुत सारे पौधे पेड़ पौधे लगे हैं उनके घर पे। तो उन्होंने ना अपने पेड़ में से ना इसको तोड़ के दिया था, छोटा सा अमृता को। तो इनका भी मन कर रहा था खाने का, तो इनको भी मैंने थोड़ा सा काट के दे दिया। और ये देखो नेक्स्ट डे की क्लिप है। दोपहर का टाइम है, हम लोग ऊपर छत पे बैठे हुए थे। हर्ष की मस्ती चल रही है। हर्ष ना अब खड़ा होने लगा है, तो 1 ईयर का कंप्लीट होने वाले हैं थोड़े बहुत दिनों में। मतलब 1-2 महीने हैं अभी। तो उसके तो ना हम लोग उसको ना खड़ा होना और चलना सिखा रहे थे। मतलब खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन सहारा लेकर के, जैसे किसी को पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ना चलना सिखा रही हूँ कि देखो ऐसे चलते हैं। ये मैंने डंडा दे दिया, डंडे को पकड़ के अब चलो, लेके वो डर रहे हैं देखो चलने में। ऐसे ही आ जाता है। तो बस वो मन तो बहुत करता है कि मैं अभी भागने लगूं, अभी दौड़ने लगूं, लेकिन डरता है थोड़ा सा, अभी नहीं चल पाता। तो बस हम ऐसे ही धीरे धीरे से कोशिश करते हैं, बच्चों को सिखाना पड़ता है चलना भी। तो बस इवनिंग का टाइम है, ये बन रही हैं सेवइयाँ। तो किसी का भी खाना खाने का मन नहीं था, तो भाभी बोली कि चलो सेवइयाँ बना लो, सब लोग खा लेंगे थोड़ी थोड़ी। तो ये आपको कम लग रहा होगा क्वांटिटी में, लेकिन बहुत था क्योंकि कढ़ाई बड़ी है, इसलिए आपको कम लग रही है। सब लोगों के लिए हो गई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आज की सेवइयाँ मैंने ही बनाई हैं, ऊपर से डाल दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये जो सेवइयाँ हैं ना, ये घर में ही बनाई थी मम्मी ने। तो बस यहाँ पे बनके तैयार हैं, इसको हम सर्व कर लेते हैं। सबको मैं पहले दे दूँगी खाने के लिए, फिर अपनी भी प्लेट लगा के आराम से बैठ के खाऊंगी। थोड़े से मैंने पापड़ वगैरह भी फ्राई कर दिए थे। ये बाहर से आए थे तो इनको मन कर रहा था कि पापड़ वगैरह खाने का। तो मैं थोड़े से चिप्स होते हैं, ये घर के ही आलू के चिप्स हैं, इनको मैंने फ्राई कर दिया है। देखो देखो। देखो देखो देखो। तो ये रात की क्लिप है और जितनी ज़्यादा रात होती है ना, उतनी ज़्यादा हर्ष को मस्ती आती है। तो मैं अपने रूम में ले आई थी और यहाँ पे हम दोनों ही इसको खिला रहे हैं। वो देखो कितने अच्छे से खेल भी रहा है चाचू के साथ में। ये 2 दिन के बाद की क्लिप है। मैं ग्वालियर से वापस आ रही थी, तो बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था गाइस। और ये मुझे नहीं पता 4 से 5 दिन का व्लॉग बन गया है। तो इस बीच मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं दवाई लेने के लिए ग्वालियर गई थी। तो बस लौट के आ रही थी, तो लौट के आने में थोड़ा सा ठीक लगा। तो ये ना बहुत सुंदर सी मोर दिखाई दी मुझे यहाँ पे। और इससे पहले भी बहुत सारी मोर दिखाई दी थी। पहले तो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, लेकिन फिर ना मेरा मन नहीं माना, ये दूसरी जगह मुझे दिखाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अरे यार, जब बार बार दिख ही रही है तो इनको कैप्चर मैं कर ही लेती हूँ कैमरे में। फटाफट अपना कैमरा निकाला और मैंने इनको कैप्चर कर लिया। ये मुझसे काफ़ी दूर है, मैंने जूम करके आपको दिखाया है, इसलिए इसलिए आपको इतना पास ये दिखाई दे रही हैं। और फिर से नेक्स्ट डे या फिर उससे भी नेक्स्ट डे की ये क्लिप है। और बस यहाँ पे भाभी ने सब्जी बना दी है। तो ये जो सब्जी बनी है आलू की, और जो चने होते हैं ना, उसको पीस करके चने की सब्जी बनाई हुई है, जो हरे वाले चने होते हैं ना उसी की। और चूल्हे के बर्तन आपने देखे ना कितने काले हो जाते हैं। ये पुरानी वाली कढ़ाई है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं चमकाने पे, क्योंकि ये बस चूल्हे की ही है, चूल्हे पर ही इस पे खाना बनता है, नीचे नहीं जाती है गैस के लिए। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चपाती। तो ये देखो अमृता बैठ गई ना पास में। और सबसे पहले गाय की रोटी बना दी है मैंने, उसके बाद मैं सारी रोटियां बना लूँगी। तो मैंने भाभी बनानी थी रोटियां, फिर मैंने भाभी को बोला कि भाभी लाओ मैं ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ, आप बस देखते रहना। अगर आग थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो भाभी ठीक कर देती हैं। बस वो मुझे अब नहीं आता रोटी, फिर भी मैं बनाने लगी हूँ। और ये देखो कितनी फूली फूली रोटियाँ बन रही है ना। तो मैंने थोड़ी धीरे धीरे प्रैक्टिस की, तो मुझे आने लगी हैं बनाना। और कभी कभी सही बन जाती है, कभी कभी नहीं भी बनती है। तो बस यहाँ पे मैं चूल्हे पर रोटियां बना रही हूँ अभी। और अभी बस चूल्हे पर रोटी वगैरह बनाने के बाद सब लोग खाना वगैरह खा लेंगे। खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि हमको निकलना है अभी। तो बताती हूँ कि हमको कहाँ जाना है।
तो घर के सारे काम वगैरह हो गए हैं, मैं तैयार भी हो गई हूँ। और बस यहाँ पे ना बाहर गुड़ बेचने के लिए एक भैया आए हुए थे। तो गुड़ ना ख़त्म हो गया था, क्योंकि अभी सर्दियों में ना ये मतलब घर में सब लोग गुड़ ज़्यादा खाते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे दूध रोटी ये खाते हैं या बच्चे भी खाते हैं। तो हमारे यहाँ पे चीनी का कम यूज़ करते हैं, गुड़ का ज़्यादा यूज़ होता है। तो बस यहाँ पे मम्मी ने गुड़ लिया है, जिसको मैं इस तरह से फोड़ रही हूँ। और ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, भाभी ने ला के दी है मुझे कि इससे फोड़ लो। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके फोड़ के रख दूँगी मैं, क्योंकि फिर ना जब भी मतलब लगता है गुड़ निकालना है डब्बे में से, तो फिर बार बार ना हाथ गंदे होते हैं। इसलिए ना ये फोड़ के रख दो तो सही रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है। तो जब भी आपको जितना भी लगे उतना निकाल दो आराम से। तो बस इस तरह से बहुत सारा गुड़ है ये, मुझे लगता है कि 5 किलो गुड़ था ये, और 5 किलो ही था। इसको बड़े डब्बे में करके मैं रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे गुड़ को मैंने रख दिया है और मैं तैयार भी हो गई हूँ, क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं ग्वालियर के लिए। और ये देखो अमृता भी रेडी है, बट अमृता हमारे साथ नहीं जा रही हैं, वो तो यहीं पर हैं। और अमृता को गुड़ दिख जाए और वो ना खाए ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो गुड़ चाहिए उसके लिए। मेरी पूरी की पूरी बातें वो मान रही हैं, लाइक करने को बोल रही हैं, हाय कर रही हैं, बाय कर रही हैं। तो इस तरह से मैं और भाभी इसके मज़े ले रहे थे। और अब आपको देखने को मिलेगा अमृता का डांस। देखो अमृता कितना अच्छा डांस करती हैं। आप सब लोग बताना कमेंट करके कि अमृता ने कैसा डांस किया। ये देखो भाई डांस हो रहा है, और शायद ये ऐसा डांस किसी को आता। इतने ज़्यादा मज़े आते हैं। ये देखो पता नहीं कितने तरह का डांस कर दिया एक ही क्लिप में। और ये देखो ये पोज भी दे रही हैं अभी, आप सभी को फ्लाइंग किस भी दे दी, और डांस करते करते बेचारी गिर भी गई। ये देखो, तो ऐसी मस्ती चल रही थी। और अभी यहाँ पे मैं भाभी के पैर वगैरह छू रही हूँ। हर्ष को लेके भाभी खड़ी हुई है। तो हम निकल रहे हैं ग्वालियर के लिए, तो अभी लौट के नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं दिल्ली। आप सबके इतने कहने पर मैं दिल्ली ना जाऊं ऐसा हो नहीं सकता। तो बहुत टाइम हो गया है, थोड़ा सा दिल्ली मुझे जाना पड़ेगा, घर वगैरह भी ठीक करना है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, दीदी आपका हम लोग दिल्ली वाला व्लॉग मिस कर रहे हैं, दिल्ली वाली स्वरांजलि दीदी को मिस कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि चलो कुछ दिन मैं वहाँ व्लॉग बनाऊँगी, अब आपके लिए चलते हैं, और थोड़ा घर वर भी मैं एक जैसा कराऊँगी। तो अभी हम लोग ग्वालियर आ गए हैं, और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। तो बाइक से आई थी और पैदल वापस गई थी, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये है कोटेश्वर मंदिर, जो कि ग्वालियर में है, और बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। भोले बाबा का मंदिर है ये। तो बहुत पास में है जहाँ पे मैं रुकी हुई थी। तो सोचा कि चलो आपको भी दर्शन करवा देती हूँ। और ये कोटेश्वर के नाम से फेमस है, जो भी लोग ग्वालियर के हैं वो लोग तो जानते ही हैं, दर्शन भी किए होंगे, नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए मेरे साथ आप लोग भी। मंडे था इसलिए मैं आ गई हूँ दर्शन करने के लिए। लवली भी साथ में आई है, तो अभी आपको लवली से भी मिलवाऊंगी। तो ये अंदर का कुछ ऐसा व्यू है, तो सोचा कि थोड़ा बहुत आपके लिए शूट कर लेती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कि ये जो कोटेश्वर का मंदिर है ये कैसा दिखता है। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि ये कोटेश्वर मंदिर आज मैं पहली बार आई हूँ। हाँ, आपको पहली बार दिखा रही हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत बार यहाँ पे दर्शन करने आई हूँ। क्योंकि जब भी मैं लवली के घर पे आती थी, अब हमारे जो रिलेटिव हैं, तो मैं यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आती थी। तो जब से ये कोरोना वगैरह लगा है, तब से मैं ग्वालियर आना जाना बहुत कम हो गया था। तो जब से मैंने शायद वीडियो स्टार्ट किया है, तभी से मैं इनके घर पर नहीं आई थी, और बहुत दिन के बाद आई हूँ। तो बहुत दिन से बुला भी रही थी, तो सोचा कि चलो आज मंदिर चलते हैं बहुत दिन के बाद, और आपको भी दर्शन करवा देती हूँ। तो ये देखिए, ये हैं भोले बाबा जी, और आप सब लोग दर्शन कर लो। और जो क्लिप शूट कर रही है वो लवली कर रही है। तो बस मैंने यहाँ पे प्रसाद लिया था, प्रसाद के साथ में अगरबत्ती भी थी। ये मेरे साथ नहीं आए हैं, क्योंकि घर पे ये फ़ोन पे बिज़ी थे और मैं लेट हो रही थी। मतलब मुझे 8 तो बज गए थे यहाँ पे आते आते, और आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी है, क्योंकि मंडे है इसलिए। तो बस यहाँ पे मैंने प्रसाद लिया, प्रसाद चढ़ा दिया, और अभी मैं अगरबत्ती भी लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे सब लोग जयकारे लगा रहे थे, तो मैं भी जयकारे लगाने लगी थी।
और आपको ये मैं पास से दिखा रही हूँ। तो कितना प्यारा श्रृंगार है बाबा का और बहुत अच्छे लग रहे थे। तो बस ये जो छोटे छोटे से जो मंदिर है वो बने हुए हैं, तो यहाँ भी मैं आरती कर देती हूँ सभी की। और ये जो अगरबत्ती है इसको बाहर लगाना होता है, तो नंदी बाबा की भी मैं आरती कर दूँगी और ये अगरबत्ती मैं बाहर लगा दूँगी। देखिए सारी अगरबत्ती दीपक वगैरह यहाँ लगाए जाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में डर भी रहता है ना। ये सही है कि बाहर लगाओ बिल्कुल, तो इससे मतलब खतरा नहीं है किसी को भी। तो बस ये अभी दर्शन वगैरह करने के बाद एक परिक्रमा लगाएंगे पूरे मंदिर की। और भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं बाहर, उनकी भी दर्शन करेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे पैदल। तो आकाश जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था वो हमको बाइक से छोड़ गया था और किसी काम से चला गया था, और हमने बोल दिया था कि हम पैदल आ जाएंगे, हमें लेने ना आए वो। तो क्योंकि यहाँ से बहुत पास में है उनका घर, इसलिए हम लोग पैदल ही निकल जाते हैं। और बस यहाँ पे इस मंदिर के सामने ना सब्जी का बहुत बड़ा मार्केट भी लगता है, फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह। तो ये लवली की जो मम्मी है वो सब्जी वगैरह यहीं से लेती करती हैं। तो बस यहाँ से दर्शन वगैरह करने के बाद फिर हम जाएंगे लवली के घर वापस। तो चलते हैं, आप सब लोग चलिए मेरे साथ। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। ये जो व्लॉग है ये पता नहीं कैसे कैसे मैंने आपके लिए बनाया है, बहुत गैप के बाद आपको ये व्लॉग मिल रहा है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और तबीयत तो कभी भी ख़राब हो जाती है, पता नहीं रहता ना, इसलिए तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अपने घर दिल्ली पहुँच चुकी हूँ। हाय गाइस, तो बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और ये व्लॉग 3 से 4 दिन का मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। कल भी मैं ग्वालियर आई थी, बट कल मैंने व्लॉग अपना बनाया ही नहीं था। कल आई थी ना लवली में, कल भी आई थी, इनके घर भी आई थी। तो कल मेरी भी तबीयत ख़राब थी और लवली की मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो गया है। और अभी हम लोग कोटेश्वर मंदिर आए हुए थे, तो दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि आज मंडे था और इनके घर से बहुत पास में है। तो लवली से हेलो। हेलो। लवली को आप लोग पहचानने लगे होंगे तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही इनके घर पे आए हैं गांव से। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। जी हाँ, बहुत दिन के बाद दिल्ली जा रहे हैं, 1 मंथ होने ही वाला है। तो हमारा टिकट कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, तो टिकट हमारा कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। अभी जस्ट फ़ोन आया है मेरे पास कि हमारा टिकट कंफर्म हो गया है लेकिन पता तो था कि हो जाएगा, लेकिन अभी फ़ोन भी आ गया है भैया का कि आपका टिकट कंफर्म हो गया है भाभी। तो ये बढ़िया है। तो कल हम लोग निकल रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग हमारी ट्रेन है, तो कल निकल जाएंगे हम लोग। और चलो फिर मैं आपसे घर जाके बात करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि अंधेरा हो गया है, तो मैं दिखाई भी नहीं दूँगी आपको। तो बस घर आने के बाद थोड़ी बहुत हम लोगों ने बातें की और एक जगह और गए थे हम लोग काम से, तो वो भी काम ख़त्म किया। उसके बाद घर आए हैं, तो यहाँ पे मधु मैडम ने खाना तैयार कर लिया है। आज डिनर में हम लोग खाने वाले हैं मटर पुलाव है, गर्मा गर्म चपाती है, आलू सेम की सब्ज़ी है, दाल है, सैलेड है। तो इतना कुछ मधु ने बना लिया था। तो बस यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, ये भी खा रहे हैं। आज बहुत दिन के बाद हम दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो बस यहाँ पे जो दीदी हैं वो भी खाना खाने लगी हैं। ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं, प्राची और लवली, तो वो भी वेट कर रहे हैं खाना खाने का। तो हम लोगों को मतलब ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि मामा मामी जी पहले आप खाना खा लो फिर हम खा लेंगे। मैं बोलती हूँ सब लोग साथ में ही खाना खा लो। तो मधु गरम गरम चपाती बना रही थी, तो फिर हमारे लिए थाली लगा दी, तो इसलिए हम लोग खाने लगे हैं। और अभी लवली वगैरह भी सब लोग साथ में ही खाना खाएंगे। तो ये जो प्लेट लगा रही हैं ये दीदी लगा रही हैं। और बस यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद फिर बहुत दिन के बाद जब हम किसी से मिलते हैं तो कितनी सारी बातें होती हैं। तो फिर मैंने ज़्यादा व्लॉग बनाया नहीं, हम लोगों ने देर रात तक बातें की। उसके बाद हमें ना सुबह जल्दी भी उठना है, क्योंकि हमारी ट्रेन है, इसलिए तो बस यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद बातें करेंगे, बातें करने के बाद फिर सो जाएंगे। और क्या, सुबह जल्दी भी उठना है। तो फिर अब मैं आपसे नेक्स्ट डे में मिलती हूँ। तो
फाइनली गाइस हम लोग अभी ट्रेन में हैं, ट्रेन हमारी चलती है। और मौसम मैं आपको बता देती हूँ कि कैसा मिला हम लोगों को पूरे रास्ते में। ये आप देख सकते हैं, बहुत सारी जगह हमको बादल दिखाई दिए, बहुत सारी जगह बारिश हो रही थी, बहुत सारी जगह सूर्य भगवान जी निकलने वाले थे, सूर्य देवता जी निकलने वाले थे। तो हमारी ट्रेन बहुत अर्ली मॉर्निंग थी। ये है चंबल नदी, तो थोड़ा सा आपको दिखाया। जब वो निकलने वाली थी तब मुझे याद आया कि यार चलो आपको भी दिखाती हूँ। ये है चंबल नदी जो कि बहुत बड़ी है। ये पुल है पूरा। और बस थोड़ा थोड़ा मैंने शूट कर लिया। और सुबह सुबह हमको जल्दी उठना पड़ा। उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना कि आपको क्या बताऊँ। जैसे जैसे सुबह होती है ना मुझे वैसे वैसे नींद आती है। और रात को भी लेट सोए हुए थे और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है थोड़ी, तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। लेकिन उठना तो था मुझे। 5 बजे उठ के खड़े हो गए थे और दीदी ने खाना वगैरह भी बना दिया था रास्ते के लिए। तो बस अभी हम लोग आगरा पहुंच गए हैं। तो कुछ कुछ जगहों का ही मैंने शूट किया है। मुरैना मिलता है रास्ता में, आगरा मिलता है और मथुरा मिलता है। बहुत सारी जो छोटे छोटे स्टेशन है वो और भी मिलते हैं। तो हमारी सुपर फास्ट ट्रेन थी, ज़्यादा नहीं रुकी है, मेन स्टेशन पर ही रुकी थी। अभी हम लोग निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुंच गए हैं। और यहाँ से हम लोगों ने ऑटो लिया है, क्योंकि बाहर निकलती आपको बहुत सारे ऑटो मिल जाते हैं और टैक्सी जो है वो पहले से ही बुक करनी होती है। तो हमने यहाँ पे ऑटो ले लिया है जल्दी से, कि बस जल्दी से घर पहुँच जाए, हमें वेट ना करना पड़े किसी का भी। तो बस यहाँ पे टाइम से पहले ही ट्रेन ने हमको पहुँचा दिया था। हमें लग नहीं रहा था कि हम लोग इतनी जल्दी पहुँच जाएंगे। 11:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे निज़ामुद्दीन स्टेशन। तो बस पहुँचते हैं घर पे, फिर मिलती हूँ आपसे। गुड इवनिंग गाइस। तो बहुत टाइम के बाद आपसे बात कर रही हूँ। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी है, तो मैं अभी इस ब्लॉग को एंड करने वाली हूँ। तो आपको बता देती हूँ, मैं अपने घर दिल्ली पहुँच चुकी हूँ। 1 बजे आ गई थी मैं। और उसके बाद आकर के जो काम में लगी हुई हूँ ना, कि बस पूछो मत। अभी जाके फ्री हुई हूँ, शाम के बज रहे हैं 6:30। तो बस अभी मैं चाय पी रही हूँ। और बहुत सारे काम वगैरह मैंने कर दिया। डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह बहुत हो गई थी, बहुत ज़्यादा गंदा था घर। मैंने आपको नहीं दिखाया, क्या दिखाना बार बार। तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा। हेयर वॉश किया मैंने, क्योंकि बाहर से आई थी, ट्रेन से सफ़र किया था। और फिर इतनी ज़्यादा गंदगी घर में मैंने साफ़ की है ना, तो फिर सर से नहाना बहुत ज़रूरी था। तो अभी बढ़िया चाय पी रही हूँ मैं। और यहाँ का भी जो मौसम है ना, मैं आपको बताती हूँ दिल्ली का। मतलब गर्मी लग रही थी मुझे, दिन में गर्मी लग रही थी, अभी नहीं कह सकते हैं। और मॉर्निंग में जब मैं आई थी ना, तो एमपी में तो हल्की सी बारिश हो गई है, बट यहाँ पे नहीं हुई थी। तो अभी मैंने अदरक वाली चाय बनाई है। और ये तो आते से ही सो गए थे, क्योंकि थक गए हैं। मैं थक तो मैं भी गई हूँ, बट मैं नहीं सोई थी, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे काम करने थे। मैं काम नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। अभी दूध लेकर के आई थी, तो दूध गर्म कर दिया है, चाय बना ली है। अभी मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो आज मीठा तो बनना है भाई, क्योंकि आज से अच्छा दिन कौन सा हो सकता है। बसंत पंचमी है। वैसे मैं हर बार ना मीठे वाले जो चावल होते हैं ना, पीले वाले जो चावल बनते हैं, केसरिया चावल जिसको बोलते हैं, केसरिया भात, वो बनाती हूँ। बट आज नहीं बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ खीर, मखाने की खीर बना रही हूँ। बहुत सिंपल सी बनती है और जल्दी बन जाती है। तो मैं आज मीठे में वही बना रही हूँ, क्योंकि केसरिया भात बनाने का टाइम नहीं है अभी मेरे पास। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और खाना भी बहुत सिंपल सा ही बनाऊंगी। सुबह हम लोग लेकर के आए थे पूरी एंड आलू की सब्जी। तो हम लोगों ने ट्रेन में खाना नहीं खाया था, घर पे आकर ही खाया है खाना। ट्रेन हमारी सुपर फास्ट थी, हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे। 11:30 बजे हम लोग निजामुद्दीन स्टेशन पे थे। तो घर आते आते हमको 1 बज गया था। और 1 बजे से जो मैं लगी हूँ ना, तो अभी 6:30 बज गए हैं, समझो। और सुबह 5 बजे तो मैं सो करके उठ गई थी। तो बहुत ज्यादा थकावट हो गई है। फटाफट से प्रसाद बनाती हूँ, आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। कल से अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। वैसे मैं सोच रही थी कि इवनिंग से नया ब्लॉग स्टार्ट करूँ, बट सोचा कि नहीं, चलो इसी में कंटिन्यू करती हूँ मैं। और अब कल से नए दिन से नई शुरुआत करेंगे। और कल से अपने फिर से ब्लॉग आपके साथ मैं डेली शेयर करूंगी। मेरी तबीयत अभी ठीक है, थैंक यू सो मच, इतना ज्यादा मेरा ध्यान देते हो आप लोग। मुझे फीवर आ गया था एकदम से,
तो फिर मैं ग्वालियर आई थी अपनी दवाई वगैरह लेकर के, फिर वापस गांव चली गई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी। तो बस यही है, ठीक है गाइस। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, फिर प्रसाद बनाती हूँ, फिर भगवान जी का भोग लगाती हूँ, आरती करती हूँ और इस व्लॉग को एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। आज बसंत पंचमी है ना, इसलिए मैंने ये येलो कलर का दुपट्टा ले रखा है और अंदर तो मैंने वही टी शर्ट पहनी है और ये वुलन वाला ये अपना पहना हुआ है पजामा। तो वैसे मेरा मन था कि ड्रेस वगैरह पहनूं, लेकिन फिर मैंने इसलिए नहीं पहना कि थक गई हूँ और खाना खाने के बाद तो ऐसा लगेगा कि जल्दी से सो जाऊं। तो आज तो मैं सो जाऊंगी जल्दी ही। कल से वही मेरा रूटीन जो है पूरा स्टार्ट रहेगा, आपके साथ ब्लॉग शेयर करूंगी। फटाफट से प्रसाद बना लेती हूँ। और ये दुपट्टा अच्छा लग रहा है ना, आज बसंत पंचमी वाले दिन पीला दुपट्टा, पीले कपड़े ही पहनते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं। तो फूल तो आज मेरे पास है ही नहीं और मैं थोड़ा सा सरस्वती जी का पूजन करूंगी अभी, कुमकुम वगैरह लगा के, प्रसाद वगैरह, भोग वगैरह, आरती वगैरह, बस इतना ही। तो वैसे हर बार मैं बसंत पंचमी अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, बट इस बार अभी तो हम लोग आए हैं तो आप समझ सकते हैं, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो मैं ट्रेन से ही सोचने लगी थी कि आज मैं मीठे में क्या बनाऊंगी जो कि बहुत जल्दी बन जाए। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा चलो मखाने रखे हुए हैं, मखाने की खीर बना लेते हैं। तो यहाँ दूध मैंने पहले ही निकाल दिया था प्रसाद बनाने के लिए। तो बस मैंने दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया है और इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी कि ये देखो भगोनी भी ना साइड साइड से जल गई है, थोड़ी सी जो मलाई होती है ना वो जल गई है। मैंने इसमें केसर डाल दिया है, चीनी डाल दी है, मखाने मैंने घी में रोस्ट किए थे और उसको हल्का सा मैंने दरदरा मिक्सर में चला लिया था, वो डाल दिए हैं मखाने। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू हैं, बादाम हैं और जो नारियल होता है ना, गिरी होती है, वो भी मैंने बारीक बारीक काट के घी में रोस्ट करके डाला है। एक इलायची कूट के डाल दी है। बहुत फटाफट से ये मखाने की खीर बनाई है मैंने। और बस ये भगवान जी के लिए सबसे पहले प्रसाद के लिए मैंने रख दिया है। और मैंने अच्छे से मंदिर वगैरह क्लीन किया नहाने धोने के बाद। उसके बाद अच्छे से पूजा पाठ वगैरह करने के बाद अभी मैं आरती जो जोत वगैरह होती है वो जला रही हूँ। और बस यहाँ पे अच्छे से मैं कुमकुम वगैरह लगा दूँगी सरस्वती माँ को। तो ये जो पूजा है मैं वैसे मॉर्निंग में ही करते हैं हम लोग बसंत पंचमी की, लेकिन आज इवनिंग में कर रही हूँ मैं। कोई नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ बस बसंत पंचमी कुछ इस तरह से मनाई हमने फिर। और ये है हमारा डिनर, आरती वगैरह सब हो गई है। और जो प्रसाद की खीर थी थोड़ी देर के बाद मैंने उसको पूरी जो खीर है उसमें मिक्स कर दिया था, तो पूरा प्रसाद हो गया है। तो ये देखिए मैंने फिर पुलाव बनाया है, सॉरी, और खीर है, साथ में आम का अचार है। तो डिनर हमारा यही है, कुछ और ज़्यादा बनाने का मन है नहीं और वैसे भी कोई सब्जियां ही नहीं है घर पे। तो बस मैंने ऐसे हल्का फुल्का सा बना लिया था। और खीर जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी, क्योंकि प्रसाद तो प्रसाद होता है। और ये था हमारा डिनर। तो मेरे साथ ये भी खा रहे हैं, बट ये अभी फ़ोन पे बिजी थे, तो बस फ़ोन पे बातें भी करते जा रहे हैं और खाते भी जा रहे हैं। तो गाइस आप सभी को व्लॉग पसंद आया हो प्लीज़ तो लाइक ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत करके बनाया है इस व्लॉग को। शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि को। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।